नमस्कार, प्रणाम। आखिरकार बिहार में चुनावी हिंसा हो ही गई। छपरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हिंसा की ये घटना छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ा तिलमा इलाके में हुआ है। सोमवार को हुए मतदान के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कथित समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। मंगलवार को गोलियां भी चली। जहां पर ये घटना हुई उस बूथ का लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने 2 चक्कर लगाया था। बूथ नंबर 118 छपरा का ये वही बूथ है जिसका लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने सोमवार को 2 चक्कर लगाया था। उनके साथ लालू प्रसाद यादव के नज़दीकियों में शुमार भोला यादव साये की तरह मौजूद थे। साथ में उनके शाम को पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद भोला यादव और कुछ समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने देख लिया। इसके बाद मोबाइल कैमरे को ऑन कर दिया। बार बार दोहराते रहे कि बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आरोप था कि आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य बूथ छापने, बोगस वोटिंग करवाने यहां पे आई हुई हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच छपरा से हिंसा की खबर आ ही गई। अब तक के चुनाव में ये पहला मामला है जहां गोलीबारी में किसी की जान चली गई है। भिखारी ठाकुर चौक पे हुए गोली कांड के बाद 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। सारण लोकसभा सीट के बूथ नंबर 118 पे आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को देख बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थकों में आक्रोश देखा गया था। बार बार कह रहे थे कि बूथ नहीं छापने देंगे, बूथ नहीं छापने देंगे। स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच बहस भी हुई। भोला यादव भी लोगों पे आंख तरेर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख रोहिणी आचार्य भी कार में सवार हुई और जैसे तैसे वहां से निकल गई, मगर लोग उलझे रहे। छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक के पास प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा में बूथ नंबर 118 की घटना है। लोगों ने बताया कि दिन के करीब 2:30-3 बजे भी रोहिणी आचार्य इस बूथ पे आई थी। फिर शाम को 5:30 बजे भी वह बूथ पे कुछ लोगों के साथ पहुंची थी। इधर रोहिणी बूथ से गई, उधर तनाव बढ़ना शुरू हो गया। मंगलवार को गोलीबारी में एक आदमी की जान चली गई जबकि 2 घायल हैं। गोलीकांड में घायल गुड्डू राय ने कहा कि 3 लोगों को गोली लगी है, 3 लोगों को गोली मार दी गई है जिसमें एक की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुआ है। कई राउंड गोलियां भी चलाई गई है। यहाँ पे सोमवार को मतदान हुआ। इस दौरान बूथ संख्या 118 पे तनाव देखने को मिला था। अब मंगलवार को गोलियां की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा गया है। लोकसभा चुनाव के बीच छपरा में हुए गोलीकांड ने राजनीतिक गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इसे लेकर राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल 2 और लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हार की बौखलाहट में कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे भी बीजेपी के लोग हट कर रहे थे। इस बार बीजेपी का सफाया होना निश्चित है, यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, बीजेपी के गुंडों ने किया है और हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है। इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को नियंत्रण में करे और चिन्हित करे कि कौन से लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मृतक की पहचान चंदन यादव के रूप में हुआ है। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने ये बताया है कि घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। एसपी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। हिंसा की इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरव मंगला ने यह भी बताया है
कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यानी जिला में 2 दिन के लिए इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सारण लोकसभा सीट पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से है। इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं जिला में बंद कर दी गई है। घटनास्थल और आसपास की पुलिस की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बल भी क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा है कि सारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सोमवार को मतदान केंद्र संख्या के पास भाजपा और राजद कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी, गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई थी। उसी का नतीजा मंगलवार की घटना है कि बिहार के सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में चुनावी हिंसा में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के घायल होने के मामले में थाना प्रभारी पे गाज गिरा हुआ है। थाना प्रभारी अश्वनी कुमार तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को नगर थाना के तेलपा के पास 2 पक्षों के बीच झड़प के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को गोली लग गई थी, यानी गोली मार दिया गया था। इस घटना में चंदन कुमार की मौत हो गई, जबकि मनोज राय और गुड्डू राय गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी छपरा वाला कांड पे और इस पे आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।